का जो देह मिला है, मानव का जो शरीर मिला है, इस मानव शरीर में आप प्रभु की अविरल भक्ति को कैसे प्राप्त कर सकते हो, प्रभु की अविरल भक्ति को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि मानव का शरीर मिल जाना सरल है, पर उस मानव शरीर को प्राप्त कर कर ईश्वर को पा लेना ये कठिन है। यदि परमात्मा की कृपा होती है, परमात्मा करुणा करता है, दया करता है, परमात्मा की कृपा होती है, दया होती है, करुणा होती है, तो ही हम इस मानव शरीर से परमात्मा की अविरल भक्ति को प्राप्त कर पाते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जैसे संसार में जन्म ले लिया और जन्म लेने के बाद भी भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं कर पाता। उसी तरह कथा के मंडप में पहुंचने के बाद भी, कथा स्थल पर पहुंचने के बाद भी भगवान की कथा में चित्त को लगा लेना या भगवान के भजन में मन को लगा लेना बड़ा कठिन हो जाता है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनु। बखान क्या राहों के घेर का, चपटी भक्ति में खजाना कुबेरा। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार। बखान क्या रातों में का, चपटी बबूते में खजाना कुबेर का। हे गंगा मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर। शिव महापुराण की कथा कहती है, दो पर करा हुआ भरोसा कभी टूटता नहीं। एक देवाधिदेव महादेव पर करा हुआ भरोसा और दूसरा
खुद के ऊपर करा हुआ भरोसा। यदि मानव का शरीर मिला है, मनुष्य की देह मिली है, मानव देह अगर आपको प्राप्त हुई है और वो मानव का शरीर यदि आपको मिला है और उस मानव के शरीर को यदि आपने प्राप्त किया है, आपका खुद पर कितना भरोसा। शंभु शंभु शंभु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक निवेदन है आशीष जी आपसे। अब जो भी आपके ये वीआईपी अगर आ रहे हैं तो इनको वहीं से रोक दिया जाए, या तो कथा चालू होने के पहले ये लोग आए या फिर कथा के बीच में आए। बड़ी दूर दूर से भक्त कथा को सुनने के लिए आते हैं और इतना शोर होता है तो फिर वो सुन नहीं पाते। इसलिए आपसे निवेदन है कि यहाँ पर किसी भी एक बाउंसर को खड़ा कर कर यहाँ से आने वालों को रोक दिया जाए। अब किसी के पास भी है तो वो पीछे बैठे। और शंभु शरणे पर मांग घड़ी है, दूर का तो दया शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। एक देवाधिदेव महादेव पर करा गया विश्वास और एक खुद पर करा गया विश्वास, ये दो विश्वास ऐसे हैं जो कभी टूटते नहीं। आप किसी मंजिल पर जाना चाहते हैं, आप किसी पद को पाना चाहते हैं, आप किसी स्थान पर जाना चाहते हैं, किसी स्थान को पाना चाहते हैं, तो सबसे पहला विश्वास भरोसा आपको खुद पर करना है। एक धमतरी की एक बेटी है, उसका नाम रिया है, साहू परिवार से है। एक कथा में जब वो आई थी तो उसने एक पत्र लिखा था, उस पत्र को हमने व्यासपीठ से भी पढ़ा। उस रिया साहू ने पत्र में लिखा था, क्या मैं नीट का एग्जाम क्लियर कर सकती, क्या मैं डॉक्टर बन सकती। तो हमने उस बेटी से, रिया से एक बात कही थी, धमतरी की बेटी से, कि बेटा यदि तुझे खुद पर भरोसा है और तू स्वयं पर अगर विश्वास करती है, स्वयं पर अगर भरोसा करती है और महादेव को अगर एक लोटा जल चढ़ाती है, तो एक दिन तू डॉक्टर बनकर ही रहे। सबसे पहला भरोसा अपने आप पर होना चाहिए। सबसे पहला भरोसा अपने आप पर करें। हम अपने आप पर भरोसा ही नहीं करें, हम अपने आप पर विश्वास ही नहीं करें कि मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, मैं ऐसा कर सकती हूं क्या। कोई तुमसे कहे तेरी जन्म पत्रिका में कोई भी योग अच्छे नहीं है,
कोई तुमसे कहे कि तेरी हाथ की रेखा में कोई भी योग अच्छे नहीं, कोई तुमसे कहे कि तेरे घर का वास्तु भी अच्छा नहीं, उससे कहना कि मेरी पत्रिका बुरी है, मानती हूं, मेरे हाथ की रेखा बुरी है, मानती हूं, मेरे घर का ग्रह विकार है, मानती हूं, पर उससे कहना इन सबको पलटने की सामर्थ्यता मेरे महादेव में भी है और मुझ में भी है, इन सबको पलट सकते। रात दिन एक करो, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी एजुकेशन करो, खूब दिल लगाकर अगर तुमने विद्या अध्ययन करा है, खूब दिल लगाकर तुमने पढ़ाई करी है, तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुमको डाउन कर दे। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुमको नीचे गिरा दे। मेरे शंकर भगवान उसी को उठाते हैं जो बहुत ज्यादा मात्रा में गिरा हुआ होता है। आप देख लीजिए, सारे देवताओं ने अच्छे अच्छे को पसंद किया, पर मेरे शंकर भगवान सर्प को अपने गले में धारण करते हैं, जिसको कोई नहीं अपने पास में रख सकता। कोई ने पुष्प लिए, कोई ने फल लिया, कोई ने कुछ लिया, कोई ने कुछ लिया, पर मेरे शंकर भगवान ने वो लिया जिसको दुनिया के लोगों ने ठुकरा दिया। घुंगरी खुर्द के ग्रामवासियों से मैं एक बात पूछूं, उत्तर देना। लकड़ी जलाते हो, चूल्हा जलाते हो, सिगड़ी जलाते हो, कंडा जलाते हो, गोबरी जलाते हो, जो राख निकलती है उस राख को फेंकते हो कि नहीं फेंकते हो? जम के तो बोलो, फेंक देते हो ना? घोड़े पे ले जाके डाल देते हो, उसको घोड़े पे ले जाकर फेंक देते हो। उस राख को आपने घोड़े पर ले जाकर डाल दिया, वो राख तुम्हारे किसी काम नहीं है। उस राख का कोई महत्व नहीं रहा, उस राख को तुमने ले जाकर घोड़े पर डाल दिया, गंदगी में पटक दिया। अब जिस राख की कोई कीमत ही नहीं है, मेरे शंकर भगवान ने उस राख को अपने तन पर धारण कर कर उसको भी कीमत वाला बना। मेरे देवाधिदेव महादेव ने उसको भी कीमत वाला बना दिया। उस राख की कोई कीमत नहीं, उस भस्म की कोई कीमत नहीं, पर चपटी भभूत में है खजाना कुबेर। उसके तन पर अगर कोई भस्म भी आकर पड़ जाती है तो वो भी कीमत वाली हो जाती है, उसकी भी कीमत हो जाती है। एक धतूरा कांटे में लिप्त है, कांटों से बना हुआ है, वो धतूरे की कोई कीमत नहीं है, कोई देवता उसको स्वीकार नहीं करते, पर शिव जी उसको अपने तन पर धारण कर कर उससे श्रृंगार कर लेते। जिसको सबने ठुकराया, जिसको सबने धक्का दे दिया, उसको शिव जी ने अपने गले लगा लिया। और आप भी स्मरण में रहें, दुनिया ताना देती है, दुनिया अपशब्द कहती है, दुनिया गाली देती है, दुनिया आड़ा टेढ़ा बोलती है, दुनिया शब्द अपशब्द कहती रहती है। सारी दुनिया के लोग अगर आपको आड़ा टेढ़ा भी कहते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते रहो, एक दिन मेरा भोला बाबा तुमको गले जरूर लगा दे।
हिम्मत नहीं हारना। एक पत्र है जो हमको धमतरी की वो बेटी ने जो पत्र लिखा था, वैसा ही एक पत्र आज फिर आया है कथा में, बड़ा सुंदर है, देखिए। आज इस पत्र को पढ़कर उस बेटी की याद आ गई जिसने कहा था क्या मैं डॉक्टर बन सकती हूं। और ये पत्र आज फिर एक सामने आया। मैं शशि नायक, पति श्री हिरेंद्र नायक, बालोदा बाजार छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला, आप ही हैं, ऐसे हाथ हिला दो। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। बालोदा बाजार छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। पत्र एलईडी पर चल रहा है, आप हमारे साथ में पढ़ सकते हो। एक लोटा जल, पशुपतिनाथ का व्रत, 5 पंडाल में कथा श्रवण करने का फल, मासिक शिवरात्रि में पार्थिव पूजन करने का फल मेरे बाबा ने मुझे दिया। गुरुदेव, मेरी बड़ी बेटी 2 साल से मेडिकल के लिए नीट का एग्जाम दे रही थी, पर सफल नहीं हो पा रही थी, कुछ ही नंबरों से रह जाती थी। गुरुदेव, मेरी बेटी 2 साल बाहर रहकर कोचिंग पूरी मेहनत से करी, पर सफलता नहीं मिली। वो उदास हो गई। मैंने कहा, बेटा मुझे मेरे बाबा पर पूरा विश्वास है, खाली नहीं छोड़ेगा। गुरुदेव कहते हैं, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ जा। बाबा पे 1 लोटा जल समर्पित कर, बाबा तेरा हाथ पकड़ेंगे। गुरुदेव, बेटी ने अब घर में रहकर, जब सब दूर से हार गई, तब घर में रहकर पढ़ाई करना प्रारंभ करी, विद्याध्ययन करना प्रारंभ करा, खुद पर भरोसा करा और शिव पर भरोसा कर कर शंकर को 1 लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ करा। एग्जाम का टाइम आया, मैंने उससे कहा कि 1 बेलपत्र पर शहद लगाकर उसको लगाकर अब तू एग्जाम के लिए जा। मेरी बेटी ने बीच की पत्ती पर शहद लगाया, एग्जाम पर जाने से पहले शिवजी को लगाया, रात दिन पढ़ाई करी और बाबा की कृपा से 2025 की नीट के एग्जाम को उसने क्लियर कर लिया, सफलता मिल गई। गुरुदेव, आज हमारी बेटी छत्तीसगढ़ में मेडिकल की MBBS की सीट मिल गई है और बाबा की कृपा से वो पढ़ाई कर रही है। ऐसी शिव की कौन कहता है कि तुम्हारे भाग्य में सुख नहीं है? आजा, कौन कहता है? बेटी को देना बधाई, आपको बहुत बहुत बधाई। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटी MBBS की पढ़ाई कर रही है और शिव कृपा से। कोई यदि आपको कहता है कि आपके भाग्य में ये नहीं लिखा है, कोई कहता है कि आपकी जन्म पत्रिका में ऐसा योग नहीं लिखा है, कोई कहता है आपकी हाथ की रेखाएं भी ये नहीं बोलती कि आप उन्नति कर पाएंगे, उस समय पर अपने हाथ में 1 लोटा जल पकड़ो और अपने आप पर भरोसा करो, रात दिन पढ़ाई करो, पूरी रात दिन एक कर दो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि जो पत्रिका में लिखा है वो भी पलट जाए और महादेव की कृपा हो जाए और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। दुनिया की ना को हाँ में बदलने की सामर्थ्यता तुम में है। मेरे शिव जी ने उनको स्वीकार करा जिनको सबने नकार दिया। मेरे शंकर भगवान ने उनको स्वीकार करा जिनको लोगों ने धक्का मारकर निकाल दिया। हम आपसे पूछें, महाभारत का वन पर्व कभी पढ़िएगा। गीता प्रेस गोरखपुर से महाभारत खरीद कर लाना, उस महाभारत का वन पर्व पढ़ना। वन पर्व में, महाभारत के वन पर्व में जब पांडव सब कुछ हार गए, जब पांडव के पास में कुछ भी नहीं बचा, जुए में सब कुछ हार गए, तब भगवान कृष्ण को भी चिंता लग गई कि इन पांडवों ने सब कुछ हार दिया।
सब कुछ। आज आप लाखों की संख्या में आए हो, शायद घुंगरी खुर्द की ये जिंदगी का पहला ऐसा मेला होगा जिसमें ये लाखों की भीड़ यहां समाहित है। जरा भीतर उतारिए इस शब्द को। और जितने आस्था चैनल पर श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, वो भी इस बात को अपनी जिंदगी में उतारिएगा। जब पांडव जुए में सब कुछ हार गए, सब कुछ समाप्त हो गया, कुछ भी नहीं बचा, जब पांडवों की स्थिति पूर्ण तरह से टूट गई, बेकार हो गई, जब कुछ नहीं बचा, तब भगवान कृष्ण को भी थोड़ा सा चिंता व्यापी और भगवान कृष्ण को लगा कि इन पांडवों का आखिर होगा क्या। ये हिम्मत टूट रही है, ये हिम्मत हार रहे हैं, ये अंदर से टूट रहे हैं, ये नीचे अंदर से टूट कर गिर रहे हैं। तब भगवान कृष्ण ने उसी समय युधिष्ठिर को, अर्जुन को, नकुल को, सहदेव को, भीम को, युधिष्ठिर सबको बुलाया और बुलाकर कहा, पांडवों अब तुम जुए में सब कुछ हार चुके हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है, तुम्हारे पास में अब कुछ नहीं है, तुम अंदर से हिम्मत मत हारना। एक काम करो, भगवान कृष्ण कहते हैं पांडवों अब तुम्हारे पास में जब कुछ भी नहीं बचा, तुम पूरी तरह से हार चुके हो, कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो हिम्मत मत हारना, खुद पर हिम्मत रखना और एक काम करना, पूरे वन में रहते हुए, जंगल में रहते हुए, तुम जो 12 वर्ष का वनवास के लिए निकल रहे हो, उस 12 वर्ष के वन में तुम भ्रमण करते करते शंकर जी की इतनी आराधना करना कि शंकर जी तुम्हें वापस लाकर सब कुछ दे सकते। तुम्हें कोई कुछ लाकर दे चाहे नहीं दे, पर देव अधिदेव महादेव तुम्हारा खोया हुआ पूरी सत्ता लाकर देंगे। शंकर जी तुम्हारा वैभव लाकर देंगे। शंकर जी तुम्हारा जो वैभव चले गया, जो कुर्सी चली गई, जो पद चले गया, जो प्रतिष्ठा चली गई, जो सत्ता चली गई, जो वैभव चले गया, शिव जी तुमको सब लाकर देंगे, सब। एक सामर्थ्यता, एक स्वयं पर विश्वास करो, और दूसरा देवादिदेव महादेव पर भरोसा, विश्वास। लाखों की संख्या में आप आए हो, यह विश्वास मानकर रखना। जब आप कथा सुनोगे, कथा के बीच में जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 5 बार उच्चारण आप और हम करेंगे, जब हम बाबा से कहेंगे बाबा सब दुख काटो, आप और हम साथ में बोलेंगे, 2 क्षण के लिए जब आप और हम मौन हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, उस समय पर नेत्र बंद कर कर आप बाबा से जो मांगते हो, मेरा शंकर 3 महीने में तुम्हारी झोली में वो लाकर डाल दे, मेरा शिव वो दे देगा। क्यों इतनी संख्या में लोग आते हैं? क्यों लाखों की संख्या में? आपको कोई आधा घंटा के लिए धूप में बिठाए तो आप धूप में नहीं बैठ सकते। आपको कोई इतनी तेज गर्मी में 1 घंटे के लिए बिठा कर रखे, कोई नहीं बैठ सकता। पर जरा बाहर की स्थिति देखिए कि धूप में हमको लगता है सुबह 8 बजे से ऐसे कैसे ही बैठे हुए हैं इस 1 बजे की कथा के लिए, सब धूप में बैठे, कोई पेड़ों पर चढ़कर, कोई गाड़ियों पर चढ़कर, कोई पेड़ों की छांव में, कोई दुकान की छांव में, जहां तहां जिसको जहां जगह मिल रही है वो वहां बैठा। क्यों बैठ रहे? क्या मिलता है शिव पुराण की कथा से? तो आप अभी बोलो चाहे ना बोलो, पर यहाँ कथा सुनकर जाने के बाद जब झोली पसार कर बाबा से प्रार्थना करोगे तो बाबा 3 महीने में क्या देगा ये आपको भी मालूम पड़ जाएगा कि क्या प्राप्त है। कितनी उदारता है उसकी। ये कथा तो 10 तारीख को विराम हो जाएगी। कल कथा की शिवरात्रि रहेगी, क्योंकि कल कथा का 4था दिन है और 5वें दिन की कथा सुबह वही 8 बजे से 11 बजे तक परसों के दिन हो जाएगी। कल तो कथा का समय यही रहेगा 1 बजे से 4 बजे तक। परसों सुबह पंडाल में कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे, और कथा टीवी पर वही 1 बजे से 4 बजे तक। ये कथा 10 तारीख को विराम हो जाएगी। 14 तारीख से 20 तारीख तक देवघर, झारखंड, बाबा बैद्यनाथ जी की पवित्र भूमि पर वो पवित्र कथा 14 से 20 तारीख तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक चालू हो जाएगी।
बाबा बैद्यनाथ कथा स्थल कोठिया नजदीक दर्दमारा सुल्तानगंज रोड देवघर झारखंड में 14 से 20 नवंबर तक शिव महापुराण की कथा रहेगी 1 बजे से 4 बजे तक। और हम तो यहां से कहकर जा रहे हैं, हमें विश्वास है हमारे शंकर जी पर, मेरे भोलेनाथ जी पर। जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, 3 महीना तो दूर की बात, विश्वास से कहता हूं अगर दिल से कथा सुनी है और दिल से मांगा है तो मेरा भोलेनाथ आपको इतनी जल्दी देगा कि देवघर में आपका पत्र हमारे पास जरूर होगा, ये निश्चित। एक खुद पर भरोसा रखो और दूसरा देवाधिदेव महादेव पर भरोसा रखो। कोई कह दे तुम्हारा भाग्य बेकार है, ना ना ना, मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, मैं शंकर जी की कथा सुनती हूँ। कोई कहे तुम्हारी किस्मत बुरी है, ना ना, मेरी किस्मत जैसी किसी की किस्मत नहीं हो सकती, मैं शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने रोज जाती हूँ, ये मैं किस्मत वाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। कोई कहे तुम्हारी पत्री का बुरी, हाँ हो सकता है। कोई कहे तुम्हारी हाथ की रेखा बुरी, हाँ हो सकता है। कोई कहे तुम्हारी घर की दशा बुरी, हाँ हो सकता है। पर इतना जरूर है कि मेरा शंकर, मेरा ओघड़ दानी, जिस पर मैं भरोसा करती हूँ और अपने आप पर भरोसा करती हूँ, एक दिन अपनी जन्म पत्रिका को भी बदल कर मानूंगी और एक दिन अपने हाथ की रेखा को भी बदल कर मानूंगी। वो आपकी मेहनत बदलेगी, वो आपका परिश्रम बदलेगा, वो आपका कर्म बदलेगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम तो चाहते हैं कि हमारा दारू का नशा छूट जाए, इसका कोई उपाय है क्या तुम्हारे पास नशा छुड़ाने के लिए? हमारे पास कोई उपाय नहीं है। उपाय तुम्हारे पास है। तुमने दारू पी है, तुमने पीना चालू करी है, तुम नशे में रहते हो, तो छोड़ने की सामर्थ्यता भी तुम्हारी हो, तुम्हारे अंदर वो बल है कि तुम छोड़ सकते। कोई बाबा, कोई महात्मा, कोई जोगी, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी तुम्हारी मदिरा नहीं छुड़ा सकता। तुम्हारी मदिरा तुम खुद छोड़ सकते हो, तुम में वो बल है। आज तुम्हारे इस गांव में कथा हो रही है, तुम चाहो तो संकल्प ले सकते हो कि मैं इस शिव महापुराण की कथा में संकल्प लेता हूं कि मेरे बाबा पर भरोसा कर कर आज के बाद कभी मदिरा नहीं पीऊंगा। तो तुम्हारे अंदर की सामर्थ्यता, तुम्हारे भीतर की सामर्थ्यता। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दो, अरे ओ अज्ञानी मत करना दो। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना। पांडव हार चुके, पांडव का बल समाप्त हो चुका था, पांडवों का वैभव समाप्त हो गया था, पांडव के पास कुछ नहीं बचा था, पांडव अपने अंदर से हिम्मत हार रहे थे। तब भगवान कृष्ण ने कहा पूरे वन में तुम शिव की आराधना करना, शंकर की भक्ति करना। यदि तुमने शिव को पकड़ लिया, यदि शंकर को तुमने पकड़ लिया और शिव को यदि 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर दिया, तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि
केवल 33 कोटि देवताओं में एक देव अधिदेव महादेव में वो बल है कि लिखे हुए ललाट के भाग्य को भी पलट देते हैं। और वो पलट विधाता का काम है भाग्य लिखना, विधाता का काम है भाग्य को लिखना, पर भाग्य को पलटना विधाता का काम नहीं है। विधाता भाग्य को लिख सकता है पर पलट नहीं सकता। भाग्य को पलटने की सामर्थ्यता तो केवल एक लोटा जल सारी समस्या का हल। भाग्य को पलटने की सामर्थ्यता तो केवल शिव में है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम गिरजा साहू है। मेरे पति का नाम दिनेश साहू है। मैं बिलासपुर सकरी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाओ, आ जाओ। पत्र एलईडी पर चल रहा है, आस्था चैनल पर चल रहा है, आप लोग साथ में पढ़ें पत्र को। मेरा नाम गिरजा साहू है। मेरे पति का नाम दिनेश साहू है। मैं बिलासपुर सकरी की रहने वाली हूँ। गुरुजी, आपको चरण छूकर प्रणाम करती हूँ। एक लोटा जल का बखान करूं गुरुदेव। आपकी कथा 2020 से सुन रही है गुरुदेव। मेरी बेटी नेहा साहू, जिसके मन में संशय था, जितनों से भी पूछा था एक ही बात कहते थे कि ये कभी सरकारी नौकरी नहीं करेगी। गुरुदेव, बेटी ने हिम्मत हारी। मेरी बेटी से मैंने कहा, वो सियोर वाला बाबा कहता है यदि विश्वास खुद पर है और शंकर जी के एक लोटे जल पर है तो तुझे सरकारी नौकरी जरूर लगेगी। तू मेहनत कर। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, बाबा ने मेरी बेटी जब नौकरी की तैयारी करी, शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 22 वर्ष की मेरी लड़की और सरकारी नौकरी की तैयारी में लग गई, केवल आपकी कथा के भरोसे और शिव के भरोसे। 22 वर्ष की मेरी बेटी जब सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करने लगी और पढ़ाई भी साथ में करने लगी, आज मेरी बेटी सरकारी कोर्ट में स्टेनोग्राफर के पद पर नियुक्त हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। और गुरुजी, मेरे जेठ के बेटा अमर साहू, उसने भी कहा कि चाची जी, अगर मेरी बहन की नौकरी लग सकती है तो क्या मेरी लग सकती है? वो तो मुझसे उम्र में भी छोटी है, 22 साल की है और मैं 25 साल का हूं, क्या मेरी भी लग सकती है? मैंने अपने जेठ के लड़के से कहा कि तू भी शिव पर विश्वास करो, खूब मेहनत कर। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि रात दिन पढ़ाई करो, रात दिन एक कर दो, तू भी लग जा। और आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। आज मेरा बेटा भी सरकारी नौकरी में ACL पर असिस्टेंट मैनेजर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ साधुवाद देने के लिए आई। एक खुद पर भरोसा और एक शिव पर भरोसा। आप अपने आप पर कितना भरोसा करते हैं? हमें हमारे महादेव पर इतना भरोसा है, इसलिए हम अपनी व्यासपीठ से कह देते हैं कि यहां कथा सुन रहे हो, यह कथा 10 तारीख को विराम होगी। और हमारा विश्वास कहता है, अगर दिल से सुनी है, इस पवित्र कथा के पंडाल में बैठकर वहां की मिट्टी को तुमने आरती के बाद अपने हृदय से लगाकर जो मांगा है, दिल से प्रार्थना करी है, तो 14 से 20 नवंबर की जो देवघर में कथा होगी, उसमें आपका भी पत्र जरूर मिलेगा। ये विश्वास के साथ
जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माला माल काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले ने, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। एक बार बेटी के लिए धन्यवाद, साधुवाद, जोरदार ताली बजाओ, जिसकी कोर्ट में स्टेनो के पद पर नौकरी लगी। बहुत बहुत साधुवाद। कर दिया माला माल जेठानी के बेटे के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाओ, जिसकी सुंदर लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। जो हृदय से, चित्त से, मन से, भावों से हम फिर कहेंगे, दुनिया की दृष्टि में ये केवल शिव पुराण की कथा हो सकती है। दुनिया के लोग इसको केवल कथा कह सकते हैं, पर जिस समय आप पंडाल में बैठकर कथा सुनते हो, ये केवल कथा नहीं रहती, एक पिता से अपने दिल की बात कहने का एक मौका मिलता है, अपने बाप से, अपने पिता से हृदय से कुछ कहने का मौका मिलता है। जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसको शिव स्वीकार करता है, जिसको सब ठुकरा देते हैं उसको शिव अपना लेते हैं। जिसको सबने ठुकरा दिया उसको शिव ने अपना लिया। गणेश तिवारी जी यहाँ कथा में, हमारे रायपुर के पास का एक गांव है, वहाँ के खंडेलवाल जी बैठे हैं, यजमान बने थे। कहाँ है? हाँ, आप। हम इनसे कहते हैं कि आपने जब से कथा कराई तब से आप प्रत्येक कथा के पंडाल में, जहाँ भी कथा होती है वहाँ के पंडाल में 5-10 मिनट के लिए जाते जरूर, और इतनी दिव्य और भव्य कथा कराई थी आपने भी, जैसे आप करा रहे हैं वैसे। मैं साधुवाद देता हूँ खंडेलवाल जी आपको बहुत बहुत। तो हमने इनसे 2-3 बार पूछा, हमने उनके बेटे सागर खंडेलवाल से पूछा, उनके भतीजे जी से पूछा, सबसे, कि आप इतनी दूर दूर कहाँ, रायपुर के आगे गांव और वहाँ से यहाँ आकर कथा या अन्य जगह, बहुत सारी जगह जहाँ 200-200, 300-300 किलोमीटर दूर आते हो, तो कहा गुरु जी ना जाने बाबा की ऐसी क्या कृपा है, हम जिस कथा के पंडाल में पहुँचते हैं बाबा कुछ ना कुछ पंडाल से जाने के बाद ऐसी खुशखबरी सुना देता है कि हमारा कथा में जाना सार्थक हो जाता है। हमारा कथा में जाना सार्थक हो जाता है। शिव कब क्या कहाँ देंगे ये उनके ऊपर है। एक कितनी सुंदर कथा है, देवता और राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। समुद्र का मंथन किया, वासुकी नाग की नेति बनाई, मंदराचल पर्वत का, सुमेरु पर्वत का रई बनाई। बोलो सुनी है कि नहीं कथा? अरे बोलो तो जम के सुनी है ना। अब जो वासुकी नाग था, उस वासुकी नाग को
पर्वत में ऐसा लपेटा गया, एक छोर देवताओं ने पकड़ा, एक छोर असुरों ने पकड़ा। वो इधर खींचे, वो इधर खींचे, तो जो पर्वत है वो घूम रहा था, जिससे वो मंथन हो रहा था। अब पर्वत को घुमाया जा रहा है तो पर्वत का कुछ बिगड़ेगा क्या? जम के बोलो जरा, अरे बोलो तो। नहीं। बिगड़ेगा किसका? जो देवता खींच रहे हैं उनका कुछ बिगड़ेगा? जो असुर खींच रहे हैं उनका कुछ बिगड़ेगा? नहीं। बिगड़ेगा किसका? एक तरफ सांप का मुख पकड़ा है वासुकी नाग का, दूसरी तरफ वासुकी नाग की पूंछ पकड़ी है और खींचा जा रहा है। सबसे ज्यादा कष्ट किसको हो रहा होगा? पर्वत को, देवता को, असुर को कि नाग को? बोलो बोलो बोलो। नाग को। सर्प को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही होगी। और बाद में हुआ क्या? जब अमृत निकला, देवता लेकर चले गए, असुर लेकर चले गए, और जो पर्वत था वो भी अपनी जगह पर चले गया। पर सबसे ज्यादा जिसको तकलीफ थी, घिस घिस के वो सांप की हालत खराब हो गई थी। वासुकी नाग के शरीर से रक्त टपक रहा था। वो वासुकी नाग पूरा छरछर हो गया था, एक कोने में पड़ा हुआ था, कोई देख नहीं रहा था, सब अमृत पीने में लगे थे। सब अमृत पीने में लगे। ये दुनिया की रीति है। अपना काम बनता, चूल्हे में जाए, हम काय को बोले, तुम बोलो। ये दुनिया की रीति है। अपना काम बनना चाहिए, अपना काम हो जाए, इसके बाद तो कोई पूछता ही नहीं। कहाँ हो श्रीमान, क्या कर रहे हो श्रीमान, कोई नहीं पूछेगा। और ऐसे तो फिर काकी जी, भाभी जी, बुआ जी, फूफा जी, नाना जी, मामा जी, हव साहब। तुम ध्यान देना, पूरी शादी में बरमाला होती है तब पंडित जी को नहीं ढूंढा जाता। जब पूरी शादी में सब काम होता है, भोजन करते समय भी पंडित जी को नहीं ढूंढते। पंडित जी की जरूरत कब पड़ती है? जब सब काम हो जाता है, उसके बाद रात्रि को दूल्हा दुल्हन बेटे तो के पंडित कहाँ है, जरा ढूंढ के लाओ। अब मालूम पड़े पंडित जी को कोई ने ना खाने की पूछी, ना पानी की पूछी, ना किसी चीज की पूछी, और ब्याह के लिए पंडित जी को ढूंढ रहे, टार्च जला जला के ढूंढ रहे। कहाँ है पंडित जी, देखेगा पंडित जी, देखेगा पंडित, वो सो रहा है। पंडित जी को पंडित जी उठो उठो, प्रणाम साहब प्रणाम, चलो मैं चाय लाऊं तुम्हारे लिए। पंडित जी बोले इतनी देर से तो किसी ने नहीं पूछा। शादी कराना है ना, ब्याह में फेरे डलवाना है। पंडित जी चाय पी लो, पंडित जी को चाय पिलाई, मुंह धो लो, पंडित जी थोड़ा चेहरा धो लो, पानी मिला दूं क्योंकि नींद नहीं आएगी। पंडित जी मैं तुम्हारा बैग उठा लूं, और ले जाकर शादी के मंडप में बिठा दिया। शादी के समय पर जब काम निकल गया, अब विचार करा पंडित जी को घर छोड़ने कौन जाएगा? तो दूल्हे का लड़का के मेरे पास टाइम नहीं, मैं थक चुका हूँ, वो के मैं थक गया, वो के मैं थक गया। पंडित जी बोले भैया तुम एक काम करो, ऑटो बुला दो, मैं मेरे घर चले जाऊंगा। ये दुनिया की रीत है। काम पड़ने पर आपको याद किया जाता है, वक्त पड़ने पर आपको पूछा जाता है, वक्त पड़ने पर आपको खींचा जाता है। वक्त निकलते से ही दुनिया के लोग ठोकर मार देते हैं, लात मार देते हैं, आपको धक्का दे देते हैं। ये दुनिया की रीति है। आज से नहीं, पुराने समय से, जब देवताओं ने और असुरों ने पर्वत को घुमाया, मंथन करा, अमृत निकल गया, असुर ले गए, देवता ले गए, पर्वत अपनी जगह पर चले गया, और वो वासुकी नाग एक कोने में पड़ा हुआ था, आंख से आंसू बह रहा था। ना उसको अमृत मिला, ना कुछ प्राप्त हुआ, केवल उसने देवहित में कार्य करा, और देवहित में कार्य करने के बाद कोने में पड़ा था। तब भगवान देवाधिदेव महादेव माँ पार्वती के साथ निकल कर जा रहे थे। पार्वती जी की दृष्टि वासुकी नाग पर पड़ गई। वासुकी नाग को माता ने देखकर कहा, प्रभु ये वासुकी, ये वो सर्प जिसने मंथन में अपना पूरा शरीर बेकार कर लिया, पूरा शरीर। शिव जी का ध्यान गया, वासुकी। शंकर भगवान ने जैसे ही वासुकी कहा, वासुकी नाग की आंखों से आंसू बह रहे थे। भोले भोले शंभु शंकर कृपालु दयालु
दातार, किसी ने आकर नहीं पूछा कि तेरी दशा कैसी है। बाबा, आप मेरे पास आए हो, आप मेरे पास। शिवजी ने कहा, क्यों चिंता करता है? सारे देवता अमृत पी रहे हैं, तेरे लिए लेकर आऊं? वासुकीनाग कहते हैं, किसी ने चिंता नहीं करी तो अमृत पीकर करूंगा भी क्या? क्या करूंगा अमृत पीकर? अमृत नहीं चाहिए तो क्या चाहिए तुझे? वासुकीनाग कहते हैं, बस आपने मेरी चिंता कर ली और कुछ भी नहीं चाहिए। शिवजी ने कहा, तुझे अमृत की चाह नहीं है, पर मैं शंकर, मेरे को भी अमृत नहीं मिला, तुझे भी अमृत नहीं मिला। चिंता मत कर, तूने देवहित का कार्य तो करा। चल, तेरे शरीर के तकलीफ को मैं मिटा देता हूं। जो देवता भी तरसेंगे वो पद तुझे दिला देता हूं, और तुझे मैं अपने गले में धारण कर कर जगत में पुजवा देता हूं। अपने गले में धारण कर कर जगत में पुजवा देता हूं। वो जो टूट चुका था हर तरह से, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे, शरीर में से रक्त निकल रहा था। एक कोने में पड़ा था वासुकीनाग, जिसको कोई पूछ नहीं रहा था। उस वासुकीनाग पर जो हार चुका था, पूरी तरह से टूट चुका था भीतर से, उस वासुकीनाग को भगवान शंकर ने उठाकर अपने गले में धारण कर लिया। आज शिवजी को जल चढ़ता है तो वासुकीनाग को भी चढ़ता है। आज भगवान को बेलपत्र चढ़ती है तो वासुकीनाग को भी चढ़ती है। आज भगवान शंकर पर गंगा जल आता है तो वासुकीनाग पर भी गंगा जल आता है। आज भगवान शंकर को भी भोग लगता है तो वासुकीनाग को भी भोग लगता है। आज दुनिया के लोग भगवान के सामने दीप जलाते हैं तो वासुकीनाग के सामने भी दीप जलता है। आज भगवान शंकर के हाथ जोड़ते हैं तो वासुकीनाग के भी हाथ जोड़ते हैं। जरा विचार करिए, जो पद, जो प्रतिष्ठा दुनिया में किसी को नहीं मिली, वो शंकर भगवान ने वासुकीनाग को दिला दी, अपने पास में रखकर। शिव ने अपने करीब में रखकर दिला, शंकर ने अपने पास। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, एक बात का ध्यान रखना। दुनिया आपसे कह दे कि तुम बेकार हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम सफल नहीं हो सकते, तुम एजुकेशन नहीं कर सकते, तुम इंजीनियर नहीं बन सकते, तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, तुम कलेक्टर नहीं बन सकते, तुम IAS ऑफिसर नहीं बन सकते। दुनिया कह दे कि तुम नहीं बन सकते, पर तुम्हारे अंदर वो बल है। तुमने अगर रात दिन पढ़ाई करी है, अच्छा एजुकेशन प्राप्त करा है और अच्छी विद्या प्राप्त करी है, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, तुम आगे बढ़कर ही रहो, बढ़कर ही रहो। और बड़ी प्रसन्नता के साथ कहना चाहूंगा, आज इस गांव ने, घुंगरी खुर्द छोटा सा गांव है, पर इस गांव ने दिल लूट लिया जब हमने देखा कि दरवाजों पर लोगों ने भक्तों के लिए पानी भरकर रखा है और भक्त पानी पी रहे हैं। उनके लिए जो चले आ रहे हैं, उनके लिए मैं घुंगरी खुर्द के एक एक परिवार से कहना चाहूंगा, अगर आपके परिवार में जो बेटियां हैं और वो बेटियां अगर अच्छी पढ़ना चाहती हैं, तो आज इस व्यासपीठ से कहना चाहूंगा कि घुंगरी खुर्द की जो बेटी अच्छी एजुकेशन करना चाहती है, उसे विठले सेवा समिति अपने खर्चे से पढ़ा सकती है। खूब पढ़ो और बेटियां डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, IAS ऑफिसर बने। ये हमारी दिल की तमन्ना, ये दिल की तमन्ना। अगर घुंगरी खुर्द की कोई बेटियां पढ़ना चाहे, खूब पढ़ना चाहे, जिस कॉलेज में पढ़ना चाहो आप और जिस स्कूल में पढ़ना चाहो, अच्छे से अच्छी एजुकेशन करो, उसका पूरा खर्चा विठले सेवा समिति सीहोर उठाएगी, आपको अच्छा पढ़ाएगी। अपनी एजुकेशन पर ध्यान दो, खूब पढ़ो। आपकी विद्या की उज्जवलता देखकर हमारे को बड़ी खुशी होती, बड़ी आनंदता होती। ये छत्तीसगढ़ महतारी की गोद में जो आप जन्मे हो, कोई साधारण नहीं हो। इसमें से कुछ अच्छा करो, कुछ अच्छा। उन्नति की ओर आगे बढ़ो।
कोई कह दे कि तुम्हारे भाग्य में, नहीं, सब है मेरे भाग्य में। मेरे भाग्य में तुम ये मत सोचो कि मेरी किस्मत। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, देखिए। मेरा नाम ममता देवांगन है, मैं मुंगेली से आई हूँ। कहीं बैठी हो ममता देवांगन, मुंगेली से। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हो तो वो यहाँ आकर एक बेलपत्र ले जा सकती हैं। ममता देवांगन मुंगेली से आई है। गुरुदेव, मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी, वो हिम्मत हार चुका था। सब उसको ताना देते थे कि तू फालतू का काम कर रहा है, तू सरकारी नौकरी तेरे को नहीं लग सकती। गुरुदेव, मैंने अपने बेटे से कहा कि तू चिंता मत कर, शिवजी के मंदिर जाया कर, झाड़ू लगाया कर, पोछा लगाया कर, मंदिर में जल चढ़ाया कर और खूब मेहनत कर, रात दिन पढ़। गुरुदेव, पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनी और मेरे बाबा ने छप्पर फाड़ कर दिया। मेरे बेटे ने 4 साल में 4 नौकरी के लिए अप्लाई करा और 5वीं नौकरी के लिए भी अप्लाई करा। शिव की कृपा किसको कहते हैं? बाबा की कृपा से मेरे बेटे की 5 नौकरियों के लिए जो एग्जाम दिया था वो 5 का रिजल्ट एक साथ आ गया। 5 सरकारी नौकरी का रिजल्ट एक साथ आया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 5 नौकरियां जोरदार थी। पर आज अब मेरा बेटा 5वें नंबर की नौकरी कर रहा है। मेरा बेटा कवर्धा में उद्योग विभाग में एडीआई के पद पर नियुक्त हो चुका है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने, मैं बाबा को नमन करने, खूब बढ़ो, खूब बढ़ो। शिव पर विश्वास कर कर एक लोटा जल चढ़ा। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा नाम ममता देवांगन है, मैं मुंगेली से आई हूँ। गुरुदेव, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, शिव पर भरोसा, भगवान शंकर पर भरोसा और आपका अपने आप पर विश्वास वाले न घर जाके आओ। बहुत सुंदर बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। भगवान शिव की भक्ति तो कहां, वो सर्प जो है वो पूर्ण तरह से हार चुका था, परास्त हो गया, पड़ा। शिव उसको संभाले, भगवान शंकर ने उसको साथ दिया। शिव ने अपना बना लिया शंकर। और फिर निवेदन करूं मेरी जीजियों, कभी हिम्मत ना हारिए। मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, कभी हिम्मत मत हारिए, कभी हिम्मत मत हारिए। खुद पर विश्वास रखो और देवाधिदेव महादेव पर विश्वास रखो। कितना समझाया भगवान देवाधिदेव महादेव ने माता सती को। सती, तुम मत जाओ तुम्हारे पिता के घर में। सती मां मानी नहीं, वहां कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। सती, तुम्हें अपने पिता के घर में कुछ नहीं मिलेगा। सती माता ने कहा कि
मैं पिताजी के घर में यज्ञ में जाऊंगी, वहां मुझे सब जानते हैं, पहचानते हैं, सब जानते पहचानते। जानना पहचानना ये अलग बात है। भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को, मां सती जी को जो कहा वो आप भी अपनी जिंदगी में जरूर उतारिए। सती, अपने पिता के घर मत जाओ। सती, दक्ष प्रजापति के यहां मत जाओ। मेरा कहना मानना। सती कहती हैं कि वहां मेरी बहन है, वो मुझे पहचानती है, वहां मेरा भाई है, वो मुझे पहचानता है, मेरे पिता हैं, मुझे पहचानते हैं, मेरी माता है, वो मुझे जानती है। शंकर भगवान की ये कथा कर रही है। भगवान शिव सती से कहते हैं जान पहचान के ऊपर कभी मत जाना। सती, जानने और पहचानने वाले तो दुनिया में ढेर सारे होंगे, पर आपको समझने वाले दुनिया में बहुत कम। आपको समझने वाले कौन? शिवजी माता सती को समझा रहे हैं कि तुम्हें समझने वाले चाहिए। आज के ज़माने में दुनिया के लोगों की बहुत पहचान होती है, बोल देते हैं तुरंत। अगर अभी अभी हम कहें यहाँ पर बाहर कोई अच्छा, कोई बहुत वीआईपी व्यक्ति बाहर खड़ा हो, वीआईपी व्यक्ति के घर की उनकी धर्मपत्नी बाहर खड़ी हो, सिर पे बढ़िया पल्लू वल्लू ले लुआ के और पर्स मर्स टांग के, अंदर जान दे रहा है कि नहीं जान दे रहा है? सिर पे पल्लू वल्लू लेके अंदर जान देगा कि नहीं जान देगा? नहीं जान दो। इतनी देर में उसने लगाया फोन, अभी रुक जा मैं तेरी बात कर रही, टक 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 कर फोन लगा के ले। तो उन्होंने तुरंत जैसे ही नाम सुना, नाम सुनते से कह दिया, अच्छा आप उनके घर से हो? भाभी जी जाइए, जाओ। अब जरा विचार करो, जरा सा फोन लगाया, नाम बताया और बाहर खड़े हुए किसी व्यक्ति ने, वो बाउंसर ने तुमको अंदर जाने दिया। नाम का इतना फल है, जरा विचार करो, पहचान का इतना फल है। तो तुम्हारी पहचान उस ऑफिसर से थी, उसका नाम लेते से ही तुम अंदर आ गए। तो जरा विचार करिए, जैसे ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहोगे, वैसे ही तुमको भी प्रवेश वैकुंठ में मिल जाए। वैकुंठ में डरना वरना नहीं है किसी से। तुम बिल्कुल कोई कह दे कि कोई इतना बड़ा दुख आ गया, क्या डरना, अभी अभी लगाती हूँ नंबर, रुक जा तू, मैं तो जानता नहीं है, दुख आया है, अभी नंबर लगाती हूँ। और बैठ गई 2 क्षण के लिए बेलपत्री के पेड़ की छांव में, एक बेलपत्री ली हाथ में, रखी हाथ में और बैठ गई बेलपत्र की छांव में। यमराज भी टेंशन में आ गया, कर क्या रही है, उसको क्या मालूम सीओर वाले महाराज का उपाय कर रही है। अच्छा, आधे से ज्यादा गांव के लोग तो इसी टेंशन में रहते हैं कि मंदिर लोटा भर के जल चढ़ाने जा रही है, कर क्या रही है। कभी एक चावल का दाना लेकर चली जाती है, कभी मूंग लेके चली जाती है, कभी एक दुर्बा लेके चली जाती है, कभी कनेर का फूल लेकर चली जाती है। आधे टेंशन में ये कर क्या रही है। अब इनको कौन बताए, अभी बैठती हूँ, अभी दुख आया है ना बेटा, तू चिंता मत कर, ले ये बेलपत्री पे लगाया सेहत, ले मेहनत करना, परिश्रम करना, पढ़ाई करना, और लगा शंकर जी पर जब एग्जाम देने, और मालूम पड़े बेटे की 5-5 नौकरी एक साथ लग गई सरकारी नौकरी। अभी आते हैं तिवारी जी, एक बच्ची का वीडियो है तिवारी जी, वो हमारे पास में है, हम आपको बाद में दिखाएंगे। है अमित, तेरे पास होगा ना वो बच्ची का वीडियो? वो बच्ची का वीडियो एक जनी से किसी से उसकी लड़ाई हो गई, लड़की की, और उसको किसी ने कुछ कह दिया। वो लड़की छोटी सी और झगड़ा करती करती और गई, और जाती जाती बोल रही है, मैं किसी से डरती वरती नहीं हूँ, तो सोचना मत कि मैं तुझसे डर जाऊंगी, अब भी आती हूँ। और अंदर गई, एक लोटा पानी बन
अब उसको सामने वाले से जिससे झगड़ा करके गई तो उसको लगा ये मुझे फेंक के जाएगी। वो फेंकने के नहीं गई, वो लोटा लेके गई, सामने शंकर जी का ओटला था, वहां जाके उसने पानी चढ़ा दिया और बुड़बुड़ाने लगी ऐसे मन में कुछ ना कुछ। इतने में वो जो व्यक्ति था उसको लगा कि इसने कुछ मेरे ऊपर कर दिया। आधे दिन वो डॉक्टरों को ही दिखाता रहा, 14-15 दिन, मुझे हो क्या गया, मुझे इतनी सी बच्ची। डरते मरते नहीं है, सारी समस्या का हल एक लोटा। वो एक लोटा जल इतना भारी पड़ जाता है कि आधे से ज्यादा लोगों को नींद नहीं आती, टेंशन में रहते हैं। ये एक लोटा जल है क्या? आखिर इस एक लोटे जल में क्या भरा पड़ा? अब उनको कौन समझाए, जन्म से लेकर मरण तक लोटा ही काम आता है। जिंदा हो तब भी लोटा काम आता, और मर गए तो गए लोटे में भरकर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमः। वो एक लोटा जल हर जगह, हर जगह, बस दिल से उसको भजने वाला हो, पुकारने वाला हो, मन से उच्चारण करने वाला हो, मन से उच्चारण। प्रार्थना करिए, विनय करो, निवेदन करो, भाव से विनती करो। और मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पर रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नंदी पर बैठ कर। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, भाव से विनती करिए। सब साथ में बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा, विनय करिएगा। आपकी आवाज़ व्यासपीठ तक आए, व्यासपीठ और आपकी आवाज़ मिलकर बाबा देवोदित महादेव के चरणों तक जाए। ये भाव से विनय करें, निवेदन करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो माँ, ओ भोला सब दुख काटो माँ। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी।
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। बाबा की पवित्र कथा कर रही है। भगवान शिव जी ने माता सती को समझाया। सती, तुम्हारे पिता के घर में मत जाओ। सती, तुम अपने पिता के घर में मत जाओ। माँ सती कहती हैं कि वहाँ मुझे सब जानते हैं, सब मुझे पहचानते हैं। शिव जी कहते हैं जानना पहचानना एक अलग विषय हो जाता। शंकर भगवान कहते हैं कि जान लेना या पहचान लेना, प्रेशर बढ़ाइए प्रेशर। जानना पहचानना एक अलग विषय हो जाता है। शंभु शंभु शंभु। जानना पहचानना एक अलग विषय हो जाता है। सती, कौन तुम्हें जानता है कौन पहचानता है उससे मूल नहीं है, समझने वाला मूल हो, जो तुम्हें समझे, जो तुमको समझ सके, तुम्हें जान सके। और ये दुनिया की रीति है, बड़ी विचित्र। शंभु 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 शंभु, ये दुनिया की रीति है कि जानने वाले और पहचानने वाले तो ढेर मिलते हैं, पर समझने वाला मिल नहीं पाता। आज के समय में यदि कोई समझ ले आपको, आज के समय में यदि आपको कोई समझ ले तो समझो कि ये ठीक है। जान पहचान होना मूल नहीं है, समझना मूल है। समझाया पर माता सती नहीं मानी, चली गई अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ। और अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ जब पहुंची तो देखा उन्होंने कि वहाँ सबका आदर हो रहा है, सबका सम्मान हो रहा है, सबका सत्कार हो रहा है। पर आदर सम्मान सत्कार अगर किसी का नहीं हुआ है तो वो देवादिदेव महादेव का नहीं। सबके घर पत्र गया यज्ञ का, अनुष्ठान का, पर शिव के घर कोई पत्र नहीं।
और शिव महापुराण की कथा कहती है जहां शिव नहीं वो पूरी भूमि शंकर के बिना सब सुन, सब सुन। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है जिस गांव में, जिस कॉलोनी में, जिस सोसाइटी में, जिस शहर में, जिस नगर में, जिस मोहल्ले में शंकर जी का यदि कोई शिवलिंग नहीं होता है या शंकर का कोई मंदिर नहीं होता है, उस गांव का, उस शहर का, उस नगर का, उस कॉलोनी का, उस सोसाइटी का कभी विकास नहीं होता है। वहां शिव का होना चाहिए। शंकर जी का होना बहुत जरूरी है। और प्रत्येक शहर वासियों से भी कहूंगा, नगर वासियों से भी कहूंगा, मोहल्ले, गांव, शहर, क्षेत्र आदि आदि, खेड़ा, नगर, सबसे कहेंगे तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे खेड़े में एक शंकर भगवान का शिवलिंग होना जरूरी है। गांव में शंकर भगवान का मंदिर होना जरूरी है। इसलिए हमने नियम लिया है, आप लोगों को सूचना पहले भी दी है भिलाई से, कि जिस गांव में, जिस नगर में, जिस शहर में अगर कोई मंदिर की स्थापना कर रहा है या शंकर भगवान को स्थापित कर रहा है और उसके पास में यदि शिवलिंग और नंदी नहीं है तो उसको हमारी समिति, विठले सेवा समिति सीहोर द्वारा शंकर का शिवलिंग और नंदी निःशुल्क दिया जाए, जिससे गांव गांव में, शहरों में, नगर में शंकर भगवान का शिवलिंग स्थापित। घर में भी एक शिवलिंग का होना जरूरी है। परिवार में, घर के अंदर भगवान शंकर का एक छोटा सा शिवलिंग हो, भले वो कंकर शंकर हो, चाहे नर्मदा जी का कंकर हो, चाहे किसी भी रूप में बाबा देवादिदेव महादेव का एक शिवलिंग घर के अंदर होना चाहिए। वो हमारे घर के जितने दुख है, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट है, उसको धीरे 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 कम पर लाकर छोड़ दो। ऐसा नहीं कि जीवन में दुख नहीं आता, तकलीफ नहीं आती, कष्ट नहीं आता, परेशानी नहीं आती है, या तकलीफ नहीं आती है, या दुख नहीं आता है। जीवन में माता के गर्भ से जब आपका और हमारा जन्म हुआ तो माँ के गर्भ से जो भी जन्म लेता है वो रोता हुआ ही पैदा होता है। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। माता के गर्भ से जो जन्म लेता है वो रोता हुआ ही पैदा होता है, रोता हुआ ही जन्म लेता है। अगर दुनिया इतनी अच्छी होती तो परमात्मा जिसको भी पैदा करता तो हंसाते हुए पैदा करता, रुलाते हुए क्यों पैदा करा? क्योंकि भगवान को मालूम है ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ अगर जन्म लिया है तो जिंदगी में रोना तो पड़ेगा, पर उस रोने में भी मुस्कुराने का सिरा जोड़ लेना तो जिंदगी तुम्हारी सार्थक हो जाए। यहाँ तो परमात्मा को भी रोना पड़ता है। आई रामचरितमानस में वर्णन आया है, रामचरितमानस में राम जी का जन्म हुआ, राम जी रोए नहीं। राम जी तो बड़े और रोते भी नहीं है और बिल्कुल खड़े खड़े देख रहे थे। इतने में माता कौशल्या जी ने कह दिया, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। इस रूप को त्याग। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला। मां कह रही है इस रूप को त्यागो। और तब मेरे भगवान राम जी ने रोना चालू करा। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा, यह चरित जो गावई। मां उस समय पर कहती हैं और राम जी रोना प्रारंभ करते हैं। अगर
संसार इतना अच्छा होता, दुनिया इतनी अच्छी होती, तो परमात्मा जन्म देता तो हंसाते हुए पैदा करता, रुलाते हुए नहीं। पर परमात्मा ने तुमको हमको जन्म दिया तो रुलाते हुए भेजा, रोते हुए संसार में भेजा, क्योंकि भगवान को भी मालूम है कि यहाँ आए हो तो थोड़ा ना थोड़ा तो भोगना पड़ेगा, थोड़ा ना थोड़ा तो भोगना पड़ेगा। संसार सागर में जन्म लेना कोई साधारण बात नहीं। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के हमने देख लिया। माँ सती को भगवान शिव जी समझा रहे हैं, सती मत जाओ, सती मत जाओ, सती में तुम्हें समझा रहा हूँ, मान जाओ, अपने पिता के घर मत जाओ। पर सती मैया नहीं मानी। वहां जाकर जो देखा उन्होंने नजारा, सबका सम्मान था, सबका आदर था, सबका सत्कार था, पर आदर नहीं था तो देव अधिदेव महादेव का नहीं था। कोई सिंहासन नहीं, कोई कुर्सी नहीं, कोई पद नहीं, कोई जय घोष नहीं, कोई स्थान नहीं। तब माता सती को लगा कि मेरे पति का यहाँ अपमान हो रहा है, यहाँ मेरे पति का अपमान हो रहा है, यहाँ मेरे पति का आदर नहीं है, यहाँ मेरे पति का सत्कार नहीं है। किस काम की वो पहचान, किस काम का वो जानना पहचानना, किस काम का? जब यहाँ आदर ही नहीं है, सम्मान ही नहीं है, तो किस काम का? पहचान जरूरी नहीं है, जान पहचान जरूरी नहीं है, समझने वाला चाहिए। आज के समय में समझने वाला। एक पत्नी चिढ़ कर कह देती अपने पति से, तुम मुझे पहचानते नहीं हो क्या, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। पति चिढ़ कर कह देता है अपनी पत्नी से, तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं तुम्हारा पति हूं। अरे भैया, वो पत्नी भी जानती है कि तुम पति हो, वो भी जानता है कि तुम पत्नी हो, पर दोनों एक दूसरे को समझो तो। समझना भी तो जरूरी है। एक व्यक्ति ने, जब हम रायपुर में कथा करने के लिए आए थे तो रायपुर में प्रश्न किया, कहा गुरुजी एक बात बताओ, हम विदेश घूमने गए, वहां पे दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डालकर, बैया में बैया डालकर चलते हैं, और अपनी इंडिया में, अपने भारत में तो पति आगे आगे चलता है, पत्नी पीछे पीछे चलती है। हे गुरुजी, हम विदेश घूम कर आए। रायपुर जब कथा करने गए तो कहा किसी ने, हम विदेश घूम कर आए, विदेश में पति पत्नी हाथ में हाथ डालकर चलते हैं, पति पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं, पति पत्नी बैया में बैया डालकर चलते हैं, पति पत्नी एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर चलते हैं। और अपने देश में, भारत देश में, पति आगे चलता है, पत्नी पीछे चलती है। ये समझ में नहीं आता, ऐसा होता क्यों है? हमने कहा भैया देखो, विदेश में विदेशियों को डर लगता है कि मेरी पत्नी कहीं भग नहीं जाए। हमारे भारत के लोग डरते नहीं हैं, उनको मालूम है अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है, वो मेरे पीछे ही आए। इसलिए यहाँ हाथ पकड़ के चलने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ बैया में बैया डालकर चलने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पति आगे चले, पत्नी पीछे पीछे आती है, उसको मालूम है कि मुझे मेरे पति के साथ 7 जन्म का रिश्ता निभाना है। ये वो भारत की भूमि है जहाँ संबंधों की मूलता, जहाँ रिश्तों की मूलता होती है। यहाँ संबंध देखते हैं,
तो शिव कथा कर रही है। सती मैया ने देखा कि यहां मेरे पति का कोई सम्मान नहीं है, कोई आदर नहीं, कोई सत्कार नहीं। मन में सोच लिया अब ये शरीर लेकर अपने पति के पास नहीं जाऊंगी, ये शरीर को लेकर मैं अपने पति के पास नहीं पहुंचूंगा। क्या करूं, इसको जलाकर भस्म कर दिया। क्या काम का वो शरीर। वो किसी ने बहुत अच्छा कहा है, नाम के बिना, शिव नाम के बिना, नाम के बिना, शिव नाम के बिना, जल जाए जीवा पापड़ी, शिव नाम के बिना, जल जाए जीवा पापड़ी, शिव नाम के। आप भी बोलो जरा एक बार, नाम के बिना, शिव नाम के बिना, नाम के बिना, नाम के बिना, शिव नाम के बिना, नाम के बिना, शिव नाम के बिना, जल जाए जीवा पापड़ी, शिव नाम के बिना, जल जाए जीवा पापड़ी, शिव नाम के बिना। जिस जिह्वा से शिव का नाम ना निकले, जहां शंकर का आदर ना हो, जहां शिव का स्मरण ना हो, जिस मुख से शंकर का भजन ना हो, वो जिह्वा पापड़ी किसी काम की नहीं, किसी काम की। कई लोग कह देते हैं, बड़ी विचित्र विचित्र बातें लोग कहते हैं, और वो बातें हमारे तक आती है तो बड़ा मन दुखता है। एक माता जी बोली, गुरुजी मेरा पति शांत हो गया, अब मैं भगवान को कभी नहीं भजूंगी। एक बोली, गुरुजी मेरा ऐसा हो गया, मैं भगवान के मंदिर जाना छोड़ दूंगी, मंदिर नहीं जाऊंगी। हमने उनसे कहा, एक बात बताओ, ये तुम्हारे हाथ में है क्या? जन्म मरण परण तीन शिव के हाथ है। कब जन्म होना है, कब मृत्यु होना है, कब विवाह होना है, ये शंकर जी जानते हैं। आपके हाथ में नहीं है कि कब कौन मरेगा, कब कौन जिएगा, कब कौन क्या करेगा। अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, मेरे साथ ऐसा हो गया, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। मेरा हाथ टूट गया तो मैं मंदिर ना जाऊंगा, मेरे पांव में लग गई तो मंदिर ना जाऊंगा। ईमानदारी से बोलो, आप में से कितने लोग हैं जो चाय पीते हैं? हाथ उठाओ जल्दी से। रख लो नीचे, हमने कोई चाय की दुकान नहीं खोली है। सब चाय पीते हो? ईमानदारी से बोलोगे एक बात, उत्तर दोगे? पक्का? कबर दबा लो, पक्का? चाय पीने से तुम्हारी जीवान कितनी बार जली? जली कि नहीं जली? बोलो ईमानदारी से। 10 बार नहीं जली होगी, 25 बार नहीं जली होगी, बचपन से लेकर अभी तक 2-4 बार तो जली गई होगी। अब जब चाय पीने से तुम्हारी जीवान जल जाती है तो तुम चाय काय को पीते हो? बोलो सही बात है कि गलत बात है? फिर चाय क्यों पीना? जीवान कितनी भी बार जल जाए पर अपन चाय नहीं छोड़ते। उसी तरह थोड़ा सा दुख यदि परमात्मा ज्यादा दे भी दे तो शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाना नहीं चाहिए। शिव पर एक लोटा जल क्यों छोड़े? अरे गुरुजी ऐसा हो गया, मंदिर जाना छोड़ दिया। अरे गुरुजी वैसा हो गया, मंदिर जाना। अरे क्यों? एक पत्र है, अच्छा है, देखिए पत्र। मेरा नाम सुभमिता तिवारी है। मैं निवासी कवर्धा की,
शिवाजी कॉलोनी में रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सुमिता तिवारी है, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। सुमिता तिवारी, निवासी कवर्धा, शिवाजी कॉलोनी में रहती हूँ, कहीं बैठी हूँ तो आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला। टीवी ना चल रही है, एक बेलपत्र लेने के लिए आ जाओ। गुरुजी, हम लोग किराए के मकान में रहते थे और मुझे एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसमें कुछ सेकंड के लिए, कुछ क्षण के लिए झटका आ जाता। डॉक्टरों का इलाज करवाया, डॉक्टरों ने कहा कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। गुरुदेव, ऑपरेशन का मन नहीं करा। तब मेरी मम्मी बोली कि तू चिंता मत कर, वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि रुद्राक्ष को अगर तांबे के कलश में गलाया जाए, सीहोर के रुद्राक्ष को शिवजी पे चढ़ाकर वो पानी पिया जाए और शरीर पर लगाया जाए तो उसमें आराम मिलता है। मेरी माँ सीहोर रुद्राक्ष वितरण में गई और वहां से रुद्राक्ष लेकर आने के बाद रोज जल को पिलाने लगी। आज बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं पड़ी और किसी डॉक्टर के यहाँ मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरा झटका आना सब बंद हो गया और शिव जी की कृपा से मैं ठीक हो गया। बाबा, एक लोटा जल और आपके कथा सुनने का उपाय, मेरे चाचा को कर्ज हो गया था, बहुत ज्यादा समस्या में गिर गए थे। शिव जी ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, आज बाबा की कृपा से मेरे चाचा भी कर्जे से मुक्त हो गए और खुद का मकान हो गया, गाड़ी हो गई। मैं क्या कहूँ, कुबरेश्वर धाम बाबा, आप सत्य कहते हो कि प्रत्येक महिला का मायका है, प्रत्येक महिला का मायका। जो वहां आता है, जो मांगता है, कुबेर भंडारी वो दे देता है। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम कल्याणी संतोष चंद्रवंशी, मेरा गांव मानिक चोरी कवर्धा से आई हूं। सही बोला है हमने? है? सही है ना? मानिक चोरी कवर्धा से आई हूं, कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हूँ। अगर कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम कल्याणी संतोष चंद्रवंशी है, मेरा गांव मानिक चोरी कवर्धा से आई हूँ। बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। पहले मैं श्री गणेश तिवारी, श्रीमती नेहा तिवारी और आशीष तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने कवर्धा जिले में शिव महापुराण की कथा कराकर हम सबको कृतार्थ किया। ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। बेर और अरहर की पत्ती का उपाय गुरुजी मैंने करा। मेरे पेट में दर्द था, दवाई खाया, ठीक नहीं लगा। हॉस्पिटल गए, सोनोग्राफी कराई तो पता चला कि पेट में छाले बढ़ गए हैं। डॉक्टर ने दवाई दिया, एक हफ्ते, एक महीने में फिर दर्द चालू हो गया। फिर हॉस्पिटल गए, सोनोग्राफी कराई तो पता चला कि छाले और बढ़ गए हैं। छाले बढ़ते जा रहे थे, आराम नहीं लग रहा था। फिर आपका कथा टीवी पर सुना, 7 बेर 7 अरहर का पत्ती का उपाय बताया था आपने गुरुजी। महाशिवरात्रि के दिन करना था, 12 बजे के बाद 7 बेर और अरहर के पत्ती का उपाय मैंने करना प्रारंभ करा। शिवरात्रि के दिन जैसे ही मैंने उपाय करा और उस 7 बेर और 7 अरहर का पत्ता ऊपर से बार कर घुमा कर लेकर आना और उस पत्ते को फिर धीरे धीरे सेवन करना। गुरुदेव, मैंने वैसा ही करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मंदिर में पोछा लगाती, झाड़ू लगाती और बाबा को जल चढ़ाती, मस्तक पर चढ़ा देती। उसके बाद मैंने गंडई में पंडाल में बैठकर भी कथा सुनी, भिलाई में भी कथा सुनी और
3 महीने लगातार बाबा का उपाय करा। आज मेरी पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। जहां डॉक्टर मुझे और कुछ भी बोल रहे थे, पर बाबा की कृपा से अब मैं ठीक हो गई। ये शिव की कृपा, ये शंकर की दान। और तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर लो, जरा सी हम पर कर लो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ। उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गण का जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर। शिव कृपा के बिना सब शून्य, सब शून्य। सती मां जल कर भस्म हो गई। शंकर भगवान को मालूम पड़ा, वीरभद्र उत्पन्न करा, रुद्रगण को भेज दिया, जाओ पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर। दक्ष प्रजापति जिस मुख से शिव की निंदा कर रहे थे, दक्ष प्रजापति जिस मुख से शंकर जी की निंदा करें, फिर निवेदन करें इस व्यासपीठ के माध्यम से, शंकर भगवान की ना निंदा करो ना निंदा सुनो। शंकर के भक्त की और शंकर की कथा की और शंकर की ना कभी निंदा सुनना चाहिए, ना कभी निंदा करना चाहिए। देव ऋषि नारद जब कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिए थे, और कामदेव पर विजय प्राप्त करने के बाद देव ऋषि नारद ने भगवान विष्णु के सामने जाकर शंकर जी की निंदा कर दी थी कि मैंने काम को जीता है। शिव जी कामदेव को नहीं जीत पाए, मैंने काम को जीता है। तब देव ऋषि नारद को बंदर का मुख लगा। भगवान नारायण ने अपने कानों से निंदा सुन ली थी तो उनको घोड़े का मुख लगाता है गिरिव अवतार हुआ। दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान की निंदा कर दी थी तो उनको बकरे का मुख लगा था। अगर कोई शिव की निंदा करे तो तुम उठकर चले जाओ या फिर उसका जवाब दो। निंदा सुनने वाला, निंदा करने वाला दोनों महापापी की गिनती में आते हैं। और शंकर की निंदा तो कभी मत सुनना, नहीं तो पशु की योनि प्राप्त होती। शिव भक्त की भी निंदा नहीं सुनना। कोई महिला 1 लोटा जल भरकर शिव जी को चढ़ाने जा रही है, निंदा मत करो। दुख है उसकी जिंदगी में, जा रही होगी, मन है उसका शंकर के पास जाने का, जान, क्यों निंदा करना। कोई बेटे जा रहे हैं, निंदा करो। कोई बेटी जा रही है, निंदा करो। क्यों करो? महाराज शिव की निंदा ना करें, शंकर की निंदा ना सुने। दक्ष प्रजापति का शीश कट गया, अग्नि में गिर गया। देवता घबरा गए, शिव जी के पास जाकर निवेदन करा, बाबा अगर यजमान ही जीवित नहीं रहेगा तो यज्ञ कैसे होगा, आप कृपा करो। तब बकरे का मुख लगाया। क्यों? क्योंकि दक्ष प्रजापति ने इस मुख से निंदा कर दी।
हम तो आप लोगों से भी निवेदन करते हैं, जितने इस लाखों की संख्या में आए हो, इस सुंदर घुंगरी खुर्द गांव के अंदर, कवर्धा के इस पवित्र गांव के अंदर बैठकर आप लोग कथा श्रवण कर रहे हो, जितने आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर बैठकर लाखों की संख्या में शिव भक्त जो कथा को सुन रहे हैं, निवेदन करेंगे कभी निंदा होना ही नहीं, शिव की निंदा कभी ना हो। अगर कोई निंदा करे भी ना शंकर जी की, शिव महापुराण की कोई निंदा करे, शंकर जी के लिए कोई अपशब्द बोले, तो अपन वहां पर खड़े होकर दोनों हाथ उठा कर हर हर महा, भगवान शंकर की अगर कोई निंदा करे तो हर हर महादेव की ओर वहां से चल दो, उठकर चल दो। कल आज तीसरा दिन है, तो 6, 7, 8, आज 8 तारीख हो गई। कल कौन सी तारीख है? 9। कल क्या है? मार्गशीर्ष मास का आद्रा नक्षत्र है। कितने भाग्यशाली हो आप सब, आपकी किस्मत की सराहना तो स्वयं इंद्र भी कर रहे होंगे, कितने भाग्यशाली। कल आद्रा नक्षत्र है, मार्गशीर्ष मास का। बाबा की बड़ी कृपा है जो आपके नगर में, कवर्धा क्षेत्र में ये शिव महापुराण की कथा सुनने को मिल रही है, और भगवान शंकर की करुणा बरस, किस्मत। शिव का दर्शन अवश्य करना, शिव महापुराण की कथा अवश्य श्रवण। और कल तो अपनी कथा की, कल कथा का चौथा दिन है, मतलब कथा की शिवरात्रि भी है, श्रवण। निंदा से परे। दक्ष प्रजापति का शीश कट गया, बकरे का शीश लग गया, बकरे का शीश लगा तो भगवान शिव के ऊपर शंकर की स्तुति कैसे करें, भजन कैसे करें? तो बकरे का मुख लगने के बाद दक्ष प्रजापति ने बम 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 उच्चारण, बम बम, शिव नाम का। और शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करी ओ शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी दुख काटो, दया बकरे का मुख लग गया। अब शिव की स्तुति बकरा कैसे करे? हमारे मध्य प्रदेश के बकरे तो हिंदी बोलते ही नहीं है, छत्तीसगढ़ के बोलते हैं क्या? अरे बोलो तो जम के। अंग्रेजी बोलते हैं क्या? कोई दूसरी भाषा बोलते हैं बकरे? ना तो हिंदी बोलते हैं ना अंग्रेजी बोलते हैं। बकरा एक ही शब्द बोलता है, बकरा एक ही शब्द बोलता है। क्यों? दक्ष प्रजापति को बकरे का सिर लगाया, इसलिए लगाया कि ये दक्ष प्रजापति शिव की दिन भर निंदा करता था, अब निंदा नहीं करेगा। बम 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 बोलता है, बम बम बम। निंदा से परे, निंदा से परे। तो कोई तुमसे पूछे सबसे पहले बम बम किसने बोला था? बोलो 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 जम के जरा। शंकर भगवान के ससुर ने बोला, दक्ष प्रजापति। जब बकरे का सिर लगाया था तो स्तुति करने नहीं आ रही थी, क्योंकि हिंदी नहीं बोल पा रहा था, तो बकरा कैसे स्तुति करता? तो बम बम बोला। जैसे ही पप्पा बोला, शंकर जी खुश हो गए। शंकर जी ने कह दिया कि
कितना सुंदर बोले हो। आज मैं वर देता हूं, दक्ष प्रजापति तुमने मेरी स्तुति बम बम बोलकर करी है। जो मेरे मंदिर में बम बम बोलेगा मैं समझ जाऊंगा कि मेरा रिश्तेदार आया। मेरा रिश्तेदार जो बम बम बोले। और महाराज हजू ठीक है, आराम है, पेट में छाले बढ़ते गए थे, डॉक्टरों ने बहुत कुछ बोल दिया था, पर बाबा की कृपा से शिव जी का चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा, बाबा का भजन करना प्रारंभ करा। शिव कृपा से अब पेट के छाले समाप्त हुए और अब पूर्ण तरह से आराम मिला। ये शिव जी की कृपा है, शंकर भगवान की करुणा, दया, उनकी उदारता। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता। स्वस्थ रहें। पहला नाद बम बम का भगवान दक्ष प्रजापति। सती मैया जो जलकर भस्म हुई, हिमालय राज के घर में माँ पार्वती के नाम से विख्यात हो गई और वो माँ पार्वती के नाम से विख्यात होकर शिव का तप करती करती भगवान शंकर को प्राप्त कर लेते। शिव का तप, जैसे हिमालय राज के घर में जन्म लेने वाली माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी बाल्यावस्था से शंकर की आराधना करती हैं, आप भी एक नियम बनाओ, अपने घर के बच्चों को मंदिर की सीढ़ी चढ़ना सिखाओ, अपने घर के बच्चों के हाथ में एक लोटा जल पकड़ाओ, अपने घर के बच्चों के गले में एक रुद्राक्ष धारण कराओ, अपने घर के बच्चों के मस्तक पर तिलक लगाओ। जिस घर का बच्चा बचपन में भगवान शंकर के मंदिर में जाना चालू कर देता है, उस घर का बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम में नहीं जाता। अपने घर के बच्चों को मंदिर तक जाना आप सिखाओ। बहुत जरूरी है अपने घर के बच्चों को संस्कार देना। फिर निवेदन करूं, बच्चों को कार दिलाओ मत दिलाओ, यह आपके ऊपर निर्भर करता है, पर बच्चों को संस्कार जरूर दें। बच्चों को कितनी भी कार दिला लेना, एक दिन बच्चे उस कार को बेच खाएंगे। और यदि बच्चों में अच्छे संस्कार आ गए तो तुम्हें कार दिलाने की जरूरत नहीं, कारों की लाइन बच्चा लगा देगा तुम्हारे घर के दरवाजे। संस्कार दीजिए, श्रेष्ठ संस्कार। महाराज पार्वती मैया ने बचपन में ही शिव जी के स्तुतियां करी, शंकर की आराधना करी, खूब खूब भगवान शिव को रिझा, बहुत। खूब मनाया शिव जी को। बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, परीक्षा पर परीक्षा ली गई। आखिरी में भगवान देवादिदेव महादेव का विवाह पार्वती जी के साथ में पक्का भी हो गया, विवाह हो गया। शिव जी पार्वती मैया को विदा कराकर सबसे पहले अगर लेकर गए तो काशी में लेकर गए। काशी महाशमशान, महाशमशान सबसे पहले लेकर गए। बोले बाबा तो भगवान शंकर पार्वती जी को काशी महाशमशान। पार्वती जी ने बाबा से पूछा मुझे यहां क्यों लाए हो? शिव जी कहते हैं पार्वती तुम्हें स्मरण होना चाहिए, संसार सागर में जन्म लेने वाला मनुष्य जब जब शमशान में जाए तो उसके स्मरण में रहना चाहिए कि एक दिन उसको यहाँ पर आना है। उसका आखिरी मुकाम शिव का धाम ही है, शमशान ही है। पार्वती अब तुम कैलाश चलो।
कैलाश पर जाकर माँ पार्वती जी विराजमान हुई। समय आया, माता ने अपने सुंदर आनंद में निवास किया। तारकासुर को मारने के लिए शिव जी का विवाह हुआ। जो पुत्र जन्मेगा वो तारकासुर का संहार करेगा। विवाह होने का कारण क्या होता है? संसार के लोग क्यों विवाह करते हैं? कि हमारे घर में जो बेटा जन्म लेगा, जो हमारे घर में बेटी जन्म लेगी, वो हमारे कुल को तार देगा। बेटा एक कुल को तारता है, बेटी दो कुल को तारती है। बेटा और बेटी का जन्म हो तो वो हमारे संस्कारित अगर बच्चे हैं तो वो हमारे कुल को पार लगा देंगे, इसलिए जन्म। शंकर पार्वती जी के विवाह का भी मूल यही था कि उनके द्वारा जो बेटे का जन्म हो वो तारकासुर का संहार करे। शरणानंद कार्तिकेय का जन्म हुआ और उन्होंने तारकासुर का संहार करा। एक बार माँ जगतजननी ने अपने तन पर उपटन धारण कर लिया और उपटन धारण कर कर माँ अम्बा जगदम्बा जगतजननी जो दुर्गा भवानी ने उस उपटन को निकाल कर एक पुतले का निर्माण करा। और जो पुतले का निर्माण किया उसमें प्राण दे दिए। प्राण देते से ही उसमें जीव उत्पन्न हुआ और एक बालक प्रकट हो गया जिसका नाम विनायक हुआ। बोल श्री गणेश जी महाराज की जय। बालक विनायक का प्राकट्य हुआ। दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर बिठा दिया गया। शिव जी का आगमन हुआ, भीतर प्रवेश नहीं दिया तो त्रिशूल उठाकर शीश कट गया। वही भगवान श्री गणेश जी महाराज कहलाए। हमारे बीच में भगवान श्री गणेश जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ है। ये कथा 10 तारीख तक चलेगी। कल कथा का चतुर्थ दिवस रहेगा। 14 नवंबर से 20 नवंबर तक बाबा बैद्यनाथ कथा स्थल कोठिया नजदीक दर्दमारा सुल्तानगंज रोड देवघर झारखंड में शिव महापुराण की कथा का आयोजन रहेगा। 1 बजे से 4 बजे तक देवघर पहुंचकर आप सब कथा का लाभ लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। बाबा देवघर में बाबा बैद्यनाथ जी की पवित्र भूमि पर यह कथा होने जा रही है। आप और हम देवघर पहुंचकर बाबा के उस पवित्र गोद में बैठकर शिव महापुराण कथा का लाभ लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं।